नमस्कार, गोलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह। ओ लेवल जुलाई 26 का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 30 अप्रैल तक फिर से बढ़ गया है। जैसे बहुत लोग को नहीं पता होगा क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 15 अप्रैल तक था, तो वही वीडियो मेरा चल रहा है, तो लोग सोच रहे हैं बस वही तक होगा। नहीं, अब ये फिर से बढ़ के 30 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हो। देखो रजिस्ट्रेशन क्या होता है ओ लेवल में, एक बार अगर आप कर लिए ना तो 5 ईयर के लिए वैलिड हो जाता है ये। तो आपको 5 ईयर के लिए कुछ करना नहीं है फिर, है ना। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके फिर 5 ईयर के लिए आप बस, फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्रोफाइल बनती है। प्रोफाइल बनने के बाद सिर्फ आपको पेपर लॉक करना होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं मिला, वहां पे लिख के आता है कि फी डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट बट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड बाय कैंडिडेट, ऐसा लिख के आता होगा आप में भी। तो ये ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये होता है कितने दिन हुआ आपका रजिस्ट्रेशन। बहुत लोग को जल्दी मिल जाता है, बहुत लोग को देर होता है। ज़्यादा देर हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। प्रोफाइल बनाना है, पेपर लॉक करना कब होगा, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और पहली बार में ही कैसे आपको एग्जाम को पास करना है, चाहे आप एक पेपर दे रहे हो, 2 पेपर दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो। देखो समय बिल्कुल नहीं बचा है, 2 ही महीने बीच में बचा है, समझ रहे हो आप, मई और जून। अब ये 2 महीना आपको कैसे पढ़ना है कि आप आराम से एग्जाम को पास कर लोगे। तो अगर बात मेरी मानोगे, फॉलो करोगे तो आराम से एग्जाम को पास कर लो जाओ। क्योंकि बहुत लोग का क्या है कि वो लेवल जल्दी चाहिए, चारों देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका तो ये है, अगर आप अभी तक नए हो बिल्कुल और गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तो जरूर डाउनलोड सबसे पहले तो यही कर लेना, क्योंकि इसी में सारा काम आपका होगा, ठीक है। प्ले स्टोर से गोलियान लिखना, इंडिया का देखो नंबर 1 एप्लीकेशन है गोलियान। ओ लेवल अगर करना है आपको तो एक ही जगह आपका सब कुछ हो जाएगा, देख लोगे आप बढ़िया से। 4.8 की रेटिंग है, मस्त, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है। कॉल अगर ना कोई उठाए तो व्हाट्सअप किया करो, कोई दिक्कत हो तब किया करो, बाकी सारी बात तो मैं बता ही देता हूँ। अब देखो जब ऐप डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये स्लाइडर चलता रहता है ना ऐप में, ऐसे ऐसे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सारा प्रोसेस मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। पूरी वीडियो देख लिया करो, इससे क्या होगा, आगे का प्रोसेस आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। ओ लेवल बैच जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। बेस्ट और चीपेस्ट बैच रहता है हमारा, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, ठीक है। और बैच पढ़ के ही बच्चे जो रिव्यू रेटिंग देते हैं ना, बैच पढ़ के ही देते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप जब चाहो, मेरा बैच की खास बात यह है कि आपको ये नहीं इंतजार करना कि मैं हमेशा बैच को कंप्लीट रखता हूँ, हमेशा डेली एक क्लास तो पढ़ाता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ डेली, लेकिन हमेशा कंप्लीट रहता है। मैं जब तक नई क्लास नहीं पढ़ाता ना तब तक पहले वाली हटाता नहीं। तो आप जब चाहो जहां से चाहो पढ़ो और जितनी जल्दी चाहो कंप्लीट कर सकते हो बैच, ठीक है। और बताता हूं आगे मैं आपको ओ लेवल के बारे में, अगर आप जानना है तो यहां से जान सकते हो। मतलब इसे स्लाइडर पे चलता रहा, वीडियो सब ओपन होगी, इतना तो आप समझदार हो। अब बताऊं आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद नंबर नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको समझाया था कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे जाया करो। आप लॉगिन के नीचे देखोगे यहाँ पे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ओ लेवल पे क्लिक कर दिया करो, ये है ना, सिंपल सी बात एकदम। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे अब देखो कुछ बातें, फिर यहाँ पे ना ये देखो व्यू फील्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे पूरा फॉर्म दिखेगा, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन रहेगा। अगर आ गया होगा तो मेल से आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन कभी कभी जल्दी नहीं आता, तो वहाँ पे लिखा रहेगा एक चीज़। यहाँ पे क्लिक करते तो वही स्टेटस लिखा रहता है, फी डिपॉजिटेड बट नॉट रिसीव्ड। तो उसका घबराना नहीं है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो सही हो जाता है, सबका ऑटोमेटिक होता है, वो सबका वही आता है। लेकिन तब भी आपका 10 दिन, क्या 10 12 15 दिन बीत गया मान लो, तब भी नहीं हो रहा है सही, तो अब आप ये रजिस्ट्रेशन, ये ईमेल आईडी है रजिस्ट्रेशन का, देखो regn@nilit.gov.in, ठीक है। इस ईमेल पे अपना वही स्क्रीनशॉट ले लेना जो यहाँ पे आए, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे जो आता है एक, उसको ले लेना। देख लेना रजिस्ट्रेशन नंबर व्यू फील्ड पे दिख जाता है, यहाँ पे ना दिखे तब, और अपना नेम,
थोड़ा डिटेल मतलब भर देना कि भाई हमारा एप्लीकेशन नंबर ये है, नाम ये है, DOB ये है, और मैंने इतने डेट को रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है ना, ऐसा ऐसा दिखने में आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग समझदार हो, इस पे भेज, ठीक है। बाकी चीज़ें समझो। हाँ, अब जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो क्या करना है, तो लॉगिन करने के लिए प्रोफाइल बनाई जाती है। यहाँ पे न्यू यूजर, लॉगिन के नीचे देखोगे ना न्यू यूजर लिखा होगा, उस पर क्लिक किया, क्लिक करोगे जब, यहाँ पे देखो एक फॉर्म आएगा, इसी फॉर्म को भर दो आप। यहाँ पे ओ लेवल सेलेक्ट कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, नेम डाल देना, DOB डाल देना, कैप्चा डाल के नेक्स्ट करोगे तो उस पर ऑप्शन और आएंगे, OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी चेंजेबल होता है, मतलब एडिट करके आप चेंज कर सकते हो ईमेल आईडी, परेशान मत होना गलत हो गया ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे बहुत लोग का नाम गलत हो गया तो भी बदल सकते हो। प्रोफाइल जब बन जाता है ना, तो प्रोफाइल लॉक करने से पहले वहाँ के एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल लॉक, तो लॉक करने से पहले आप लोग देख लिया करो अपने कुछ गलत तो नहीं है, गलत हो तो उसको सही कर सकते हो आप, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है वहाँ पे जब आप प्रोफाइल बन जाएगी उसके बाद। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो एग्ज़ाम जो होगा आपका पास कैसे करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट, हाँ पहले इससे पहले पेपर लॉक कैसे होगा ये भी बताऊँ। पेपर लॉक उसी प्रोफाइल में होगा जो मैंने बताया, प्रोफाइल बना लेना है आपको। प्रोफाइल आपको पेपर लॉक करने से पहले बन जानी चाहिए, नहीं तो आप पेपर लॉक नहीं कर पाओगे। उसका कोई डेट नहीं होता लास्ट डेट, जैसे जो 30 अप्रैल मैंने बताया ये लास्ट डेट है इसका, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का, पेपर लॉक करने का नहीं है। पेपर लॉक उसका मतलब प्रोफाइल बनाने का नहीं है। प्रोफाइल आप बाद में भी बना सकते हो, जैसे बहुत लोग का ना रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आया नहीं, परेशान हो गए, डेट चला गया तो क्या होगा, नहीं उसका कोई डेट नहीं है। बस पेपर लॉक जो होता है हमारा, पेपर लॉक को एक्चुअल में बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, जो हम देंगे एग्जाम, 4 पेपर, 3 पेपर, 2 पेपर, 1 पेपर, कितना भरेंगे, है ना, पैसा देंगे उसका, 1000 रुपये पैसा कटता है इसमें एक एक पेपर का। उससे पहले हमारा प्रोफाइल बन जानी चाहिए। अब देखो प्रोफाइल बनी रहेगी तभी आप पेपर लॉक कर पाओगे। पेपर लॉक कब होगा, जब 30 अप्रैल तक आपका ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उससे पहले पेपर लॉक नहीं होगा, उसके बाद ही शुरू होगा। समझ रहे हो बात कि नहीं। अगर 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन डेट नहीं बढ़ता है, तो वैसे नहीं बढ़ना चाहिए, 1 महीने तो बढ़ गया, तो फिर पेपर लॉक का डेट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा इनका। समझ रहे हो बात कि नहीं। फिर पेपर लॉक का डेट आ जाएगा, उसके बाद फिर करना, मैं बताऊंगा वैसे सारी चीज़ें, आप अब मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखना, बाकी गोला एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखना, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन में भेजूंगा आपको, ठीक है। सारी बातें सब पता चलेंगी। अब देखो मेन बात जो होती है एग्ज़ाम कैसे आपको पास करना है। देखोगे अगर आप ना, तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, क्लास में भी बताऊंगा, मैं बैच ज्वाइन करोगे उसमें सब पता चल जाएगा आपको, A to Z हर जानकारी। लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम देखोगे ना, ऑनलाइन होता है, थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा बताऊँ आपको, इसमें 100 MCQ पूछा जाता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। समझ रहे हो बात। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, 100 नंबर का होता भी यही। अब इसी को देखते हुए मैंने एक डिजाइन किया है टेस्ट। यहाँ पे क्लिक, जो बैच लिया होगा उसको देखोगे, यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। एक टेस्ट तो मान लो अलग से भी है, लेकिन जो बैच लेता है उसके साथ टेस्ट फ्री में रहता है, तो अलग से टेस्ट लेने की आपको जरूरत नहीं। प्रीमियम टेस्ट है, बढ़िया, कई महीने लग जाते हैं टेस्ट बनाने में, लाखों खर्च हो जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे, जैसे बहुत लोग नहीं, कुछ इधर उधर देखे शिकायत कर देते हैं। एक बच्चा बोल रहा था टेस्ट में जो है वो कुछ, तो मोबाइल टेस्ट तो एक्चुअल में आपका जो एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर पे होगा, तो टेस्ट भी जो बनता है वो कंप्यूटर के लिए ही डिजाइन करते हैं हम लोग, जो बनता है। जब मोबाइल आप टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल पर आप टेस्ट बढ़िया से दो, ये वाला हमारा, जैसे जो शिकायत करते हो, अब कंप्यूटर पे करोगे टेस्ट तब प्रॉपर दिखेगा ना भाई। 4 ऑप्शन भी है आपका, हिंदी इंग्लिश में लिखा भी है आपका, है कि नहीं, तो पूरा तभी दिखाई देगा जब आप, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन भी है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है, पूरा प्रॉपर तभी दिखाई देगा जब थोड़ा स्क्रीन बड़ी होगी। बात सही कि नहीं, आप खुद सोचो। एक प्रीमियम टेस्ट मैंने डिजाइन किया है, बता दिया कि कई महीनों लाखों खर्च कर देता हूँ मैं, जो काम करते हैं उनको पैसा भी देना पड़ता है, वो लिखते रहते, कुछ करते रहता है ना। मैं भी सोचता हूँ कि नंबर 1 हो हर चीज़, आप एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही टारगेट करके ये चीज़ डिजाइन किया हूँ, आप समझो मेरी बात को। तो ये टेस्ट क्या है,
ये टेस्ट ही समझ लो एग्जाम आपका हो रहा है। अब उसको तैयार टेस्ट देने के बाद जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, आंसर देखोगे ना, तो वहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा, पता है आपको। तो उसको पढ़ो, उससे फ़ायदा ये होगा आपको, जैसे जो नहीं आ रहा है आ जाएगा, जो आ रहा है अच्छी बात है, तो आपको बहुत बेनिफिट एग्जाम में भी होगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा। अगर यहाँ पे टेस्ट जो है, इसमें भी आप हर टेस्ट में 80 पहुँचा रहे हो ना, 80 प्लस जा रहा है आपका, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करोगे, ये बात जान लेना, ठीक है, गारंटीड बता रहा हूँ मैं। और सबसे मेन पार्ट क्या होता है, टारगेट बता रहा हूँ, ये टेस्ट समझ लो टारगेट, और ये जो प्रैक्टिकल सेक्शन है, पिछले 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के, उसको जो सॉल्व कर लेगा उसका हो गया, वो हो गया प्रैक्टिकल, उसी में से अब आएगा, बस उसी बेस पे आता है, उसी बहुत सारे तो सेम आते हैं एकदम पूरा सब कुछ बदला ही नहीं रहेगा, सेम। कुछ बदला भी रहेगा तो थोड़ा वो, जैसे कभी कोई जो बदलता है क्वेश्चन नया दे दे तो वो उसी बेस पे रहता है, वैसा ही रहता है। तो ये प्रीवियस सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, तो यही टारगेट है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले जब आप ये पढ़े रहोगे, थ्योरी क्या है, यही है पूरा क्लास, एक्चुअल क्लास। इसमें जब आप जाओगे, पहली क्लास ही देखोगे जब आप किसी भी पेपर का, M1 M2 M3 M4 किसी में सब में ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे मैंने डिजाइन किया है। तो पहली ही क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि पढ़ना, जैसे कैसे कैसे पढ़ाई करनी, क्या क्या करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ लो, अगर बहुत कम समय है तब इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, अगर समय है तो पूरा पढ़ो आप। Q&A में क्वेश्चन आंसर की क्लासेस होती हैं, जो MCQ होता है, बहुत सारा MCQ ऐसे डाउट रहता है उसमें। हालांकि जब टेस्ट दोगे आप, तभी जब सोल्यूशन देखोगे, रिजल्ट देखोगे, तो सोल्यूशन जब में जाओगे आप ना, सबका मिलेगा सोल्यूशन आपको। 2-3 लाइन का मैंने करवा दिया है काफ़ी, अभी और उसको मैं धीरे धीरे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना समझो। Q&A में थोड़ा क्लासेस मिल जाती है, जो क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता उसकी क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी भी तो पूरा क्वेश्चन ही तो आता है, MCQ आता है। और ई बुक में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहते हैं, चैप्टर वाइज भी रहते हैं, और मतलब फुल क्वेश्चन, फुल ई बुक जरूर पढ़ा करो आप। जैसे कुछ लोग चैप्टर वाइज पढ़ ले सर बस बहुत हो जाएगा, आप लोग सोचते हो कितना कम पढ़ के, मतलब एग्जाम तो आपको देना है भाई। देखो, मैं एग्जाम देने जाऊंगा नहीं, एग्जाम देना आपको जाना है। एग्जाम पास हो जाओगे तो सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, समझ रहे बात की नहीं। तो सोचते हो कितना कम से कम पढ़ लें, सर बोल दे तो मैं पढ़े ही ना, वैसे चला जाए सर बिना पढ़े, ऐसे भी लोग सोचते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, ये तो पूरा पढ़ना हो आप, प्रैक्टिकल का पूरा तैयार करना अच्छे से, और Q&A भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, टेस्ट जरूर लगाया करो, बस टेस्ट तैयार करो, 80 प्लस पहुंचाओ टेस्ट में, कैसे भी करके, मैं नहीं जानता, तो आप समझ लो आराम से एग्जाम में सफल हो जाओगे। और प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब 3 आता है, 2 करना होता है, 50 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसी में से आएगा जैसे मैंने बताया ना। और जो बढ़िया से इसको पढ़ के तब आप बाकी पढ़ना शुरू, ये बेस है, जो बेस को, थ्योरी को पढ़े, सबसे ज़्यादा क्लास उसी में मिलेगा आपको। मेहनत करके पढ़ाया हूँ मैं, अच्छी अच्छी क्लासेस भी हैं। जैसे कुछ क्लासेस हो सकता है जितनी जो आप हार्ड मानते हो जिस चीज़ को, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई वेब डिज़ाइनिंग में प्रोग्रामिंग कोडिंग, वही आपको सबसे अच्छी मिलेगी। जो हार्ड माना जाता है वही मैं अच्छे पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा फेवरेट होता है, आपको बताऊँ। जैसे प्रोग्रामिंग फेवरेट होता है, उस चीज़ बता रहा हूँ आपको। बाकी जैसे वाइबा भी होता है, तो वाइबा वही तो पूछे, वाइबा कुछ अलग से हार्ड वाला नहीं होता, जो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वही समझ लो, उसी में से सिंपल चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। ये जानकारी आपको देनी थी फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और देर मत करो, जैसे बैच है तो पढ़ाई शुरू कर दो। जो लोग पढ़ रहे हो पहले से, जैसे जैसे मैंने बताया फॉलो करो, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो देर मत करो, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मिलेंगे फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताना मुझे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो मैं देखूंगा उसको, ठीक है। थैंक यू।